परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय रायगढ़ में आज से विरह का प्रकरण, ये 6 प्रकरण है और रोज सुंदर साथ इसको पाठ करते हैं। तो बहुत सुंदर साथ की इच्छा है कि पाठ तो करते हैं, लेकिन ये भाव और इसका शब्दार्थ भावार्थ उसको भी अगर समझ में आ जाए तो पाठ करने में और आनंद होगा। उनकी भावना को कदर करते हुए ये दिन में एक प्रकरण जिसमें 4 चौपाई है, ऐसा टारगेट करके आज से हम बैठे हुए हैं। तो आज प्रथम दिवस में आज हमारे इस क्लास के इस मंच पर परम आदरणीय धर्म प्रचारक प्रेमल पिया जी महाराज उपस्थित हैं। मैंने उनसे आग्रह किया हूँ कि आज प्रथम दिवस में वाणी जो विरह गायन के साथ हम शुरू करेंगे और प्रत्येक दिवस चर्चा से पहले, क्लास से पहले इसको राग में अन्य साधक साधिकाएं धर्म प्रचारक भी गाएंगे। तो आज प्रथम दिवस में मैं श्री प्रेमल पिया से आग्रह करता हूँ, कृपया वो प्रथम प्रकरण को गायन करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। बालो बृहरस भीनो रंग ब्रह्मार माड़ तो रुदन करे जलधार बासना रुदन करे जलधार। बालो बृहरस भीनो रंग ब्रह्मार माड़ तो रुदन करे जलधार बासना रुदन करे जलधार। आप ओलखा बे अलगो थयो आमथी। आप ओलखा बे अलगो थयो आमथी। जे कोई होती तामसियो सिरदार। जे कोई होती तामसियो सिरदार। रुदन करे जलधार बासना रुदन करे जलधार। कल कली कामने बदना बिलखा बिया। कल कली कामने बदन बिलखा बिया। बेसोमा वरतियो हाहाकार। बेसोमा वरतियो हाहाकार। उन्माद अटपटा अंग थे टालेने। उन्माद अटपटा अंग थे टालेने। माननी सहोए मना बेओहार। मान
जननी सहोए मना बियोहार रुदन करे जलधार बासना रुदन करे जलधार पतिव्रता पल अंग थाए नहीं अलगियो पतिव्रता पल अंग थाए नहीं अलगियो ना कोई जारवंतियों बिन जार ना कोई जारवंतियों बिन जार पात्रियों पियो थके अमेजे अभागणियों पात्रियों पियो थके अमेजे अभागणियों रहियो अंगदाग लगावन हार रहियो अंगदाग लगावन हार रुदन करे जलधार बासना रुदन करे जलधार शारे करम एवा कर्या हता कामने शारे करम एवा कर्या हता कामने धाम माहे धने अगल आधार धाम माहे धने अगल आधार हबे काड़ो मोहजल थके बोड़ती कर ग्रही हवे काड़ो मोहजल थके बोड़ती कर ग्रही कहे सिरे महामति मारा भरतार कहे सिरे महामति मारा भरतार रुदन करे जलधार बासना रुदन करे जलधार बालो बृहरस भिनो रंग ब्रह्मार माड़तो रुदन करे जलधार बासना रुदन करे जलधार बासना रुदन करे जलधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म प्रचारक प्रेमल सिंह जी महाराज को कि उन्होंने विरह का जो प्रकरण और परम आदरणीय परमधामवासी पंडित श्री हेमलाल पंडित जी जो गुरुजी मंगलदास जी के बहुत पुराने और प्रिय शिष्य थे, जिन्होंने वाणी गायन का ये सिलसिला ही नहीं था, उस समय में गुरुजी मंगलदास जी के आशीर्वाद से
उन्होंने ये राग बैठाए थे। तो उसी राग में आज आप लोगों को श्रवण कराए गए और उस संगीत में बैठाने वाले पंडित जी को भी हम अंतरात्मा से प्रणाम करते हुए अब इसका एक क्लास में ही हम उपस्थित हैं और श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय में जो साधक साधक विद्यार्थी जिनका ये किरंतन ग्रंथ जो क्लास चल रहा है, तालीम सत्र चल रहा है, तो उसमें ये प्रकरण पहुंचा हुआ है। इसीलिए ये प्रकरण यहाँ पहुंच ही रहा है। तो हम सोचे कि सुंदर साथ का भी ये मांग है कि विरह का प्रकरण शब्दार्थ भावार्थ के साथ समझेंगे तो पाठ करने में थोड़ा आनंद आएगा। तो इसीलिए हम लाइव प्रोग्राम फेसबुक में लाइव प्रोग्राम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं और भविष्य में इसको यूट्यूब में भी डालने का प्रबंध चल रहा है। तो सभी सुंदर साथ को जो यहाँ साधनालय में रहते हैं, जो अर्थी यानी विद्या को ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी स्वागत करते हुए और फेसबुक के माध्यम से जो सुंदर साथ जुड़े हैं उनको भी प्रणाम करते हुए अब मैं इस तालीम सत्र को आगे बढ़ाता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वालो बृहरस भिनो रंग ब्रह्मा रमाड़तो वासना रुदन करे जलधार आपो लखावे अलग थयो अमथी जे कोई हुती तामस्यों श्रीदार जे कोई हुती तामस्यों श्रीदार वालो बृहरस भिनो रंग ब्रह्मा रमाड़तो। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। किरंतन ग्रंथ सर्वदेशी चर्चा है और 14 ग्रंथ का भूमिका का स्वरूप है, सब आपको पता है। और ये किरंतन ग्रंथ का 35 प्रकरण में ये जो विरह का प्रकरण आता है, ग्रंथ में तो यहाँ है, लेकिन ये प्रसंग है परमधाम शाही ब्रह्मात्मा इस जागनी के ब्रह्मांड में सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज से तारतम अवतरण के पश्चात तारतम ज्ञान द्वारा पता चला कि इन आत्माओं का असली संबंधी निस्वत का जो सागर है वो तो राजी महाराज के साथ है। और जो भी यहाँ भाव है सब आत्माओं का पुकार है धरती में। और रामायण खोल के देखेंगे वहाँ भी बहुत ऐसे आर्त पुकार है। वहाँ भी जीव ईश्वर को संबंध लेकर के स्वयं भगवान राम भी सीता के वियोग में बिलखते हैं और सीता उस अशोक वाटिका में रह करके भगवान राम को याद करते हुए बिलखते हुए। श्रीमद् भागवत में ऐसे अनंत प्रसंग है जहाँ कोई ना कोई अपने मालिक से, अपने ईश्वर से, अपने आराध्य देव से आग्रह करते हैं कि ये संसार में आत्मा जो है तड़प रही है, या अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं या फिर समग्र सृष्टि के उद्धार के लिए भी प्रार्थना किया हुआ परमात्मा तरफ उन्मुख होकर के परमात्मा को रिझाते हुए ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं। और उसके बाद वर्तमान समय में या संतों के जैसे ही भक्ति धारा का जैसे ही संत प्रकट हुए तो ज़्यादातर भक्ति परंपरा में ओतप्रोत संत महंत त्यागी सन्यासी वैरागी सब परमात्मा के प्रति विरह करते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं। तो ये तो संसार में हम शास्त्र में भी मिलता है। उसी प्रकार से तारतम वाणी में ये जो प्रकरण यहाँ पर रखा गया है तो घटना कहाँ की है, इसके लिए स्पेशल घटना जब से आत्मा जगती है तब से तड़पना प्रारंभ होता है।
अज्ञानजन्य अवस्था में तड़पना कोई लक्ष्य परक नहीं होता है। और विरह ये हृदय का खजाना है। दिमाग उसमें जिस स्वरूप से तड़प रहे हैं, जिस स्वरूप के लिए वियोग कर रहे हैं, वियोग अग्नि प्रकट हो रही है, उसको निर्णय देने के लिए, उस स्वरूप को ठहराने के लिए बुद्धि सहयोग देती है, लेकिन तड़पना तो दिल का ही है। और ये हृदय का ऐसा खजाना है, इसके लिए कोई मेजरिंग रॉड नहीं होता है। ये तड़पना कोई बाहर से दिखता नहीं, ये जो तड़पता है उसी को पता चलता है। परब्रह्म परमात्मा ने, ब्रह्मात्मा इस तरह संसार में आने के बाद जब तारतम अवतरण, उसके पश्चात सदगुरु महाराज ने 313 ब्रह्मात्माओं को जागनी की। उन्हीं से श्री इंद्रावती आत्मा, महराज ठाकुर आत्मा के संबंध से देखते हैं, परमधाम की इंद्रावती आत्मा वही जब पूरी तरह जागृत हो जाती है और परमात्मा का काम करने लग जाती है, तो इनका काम को देख करके उनके शिष्य मंडली सुंदर सात जमात ने उनका टाइटल ही दे दिया, वो प्राणनाथ स्वरूप है, हमारे प्राण के आत्मा के मालिक। इस तरह से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा साक्षात महामती प्राणनाथ जी के स्वरूप में दर्शन किए। और ये जो वाणी जो उनके मुखारविंद से प्रकट होती है, तो ऐसे ही मौखिक करके नहीं दिया धनिनी ये वाणी। महामती प्राणनाथ जी को, इंद्रावती आत्मा को पूरा जागनी के ब्रह्मांड में पूरी तरह जागनी यात्रा में उतारे। और दीप बंदर से यात्रा शुरू होते हुए ठट्टा नगर और आगे अबाशी बंदर होते हुए सूरत, फिर दिल्ली, इस तरह से मेड़ता दिल्ली होते हुए जब प्राणनाथ जी महाप्रभु उदयपुर से फिर मंदसौर की ओर चलते हैं, उदयपुर और मंदसौर जैसे ही पहुंचते हैं, तो उस समय का देश काल परिस्थिति कैसे रहा। उस समय के देश काल परिस्थिति में दिल्ली में औरंगजेब बादशाह है, जो हिंदू को मुसलमान बनाने के लिए उसका अत्याचार चल रहा है। ये इंडियन हिस्ट्री जो भारत के इतिहास है, ये भी साक्षी है। और इस तरह से यहाँ परमधाम से ब्रह्मात्माएं खेल में भटकी हुई है। और ये जो परिवेश है, ऐसे परिवेश में महामती प्राणनाथ जी उन आत्माओं को, उस समय में परमधाम की ब्रह्मात्मा अपने तरफ से, अपने हिसाब से तड़प रही है, और ईश्वरीय आत्मा, जीव आत्मा, जड़ चेतन सब दुखी है। जैसे कंस के ज़माने में, श्री कृष्ण के ज़माने में कंस के अत्याचार से धरती तड़प रही थी, और भगवान राम के अवतरण के समय में रावण के अत्याचार से धरती काँप रही थी। ऐसे ही ये एकदम हमारे नज़दीक के समय में, औरंगजेब बादशाह के समय में संपूर्ण प्राणी भयभीत थे और इतना क्रूर शासन चल रहा था देश में। तो हमारे इसी भूमि में महामती प्राणनाथ जी द्वारा उन आत्माओं का कष्ट को देखा नहीं जाएगा, और वो अपने आप ही तड़पते हैं। और उसको समझाने के लिए दिल्ली बादशाह के एकदम सानिध्य में अपने 12 शिष्यों को भेजते हैं महामती प्राणनाथ जी, ताकि इसकी बुद्धि में अगर परिवर्तन आ जाए, इसका बुद्धि अगर इस बात को सही समझे, तो फिर तो सारा राज्य में ही आनंद छाएगा। तो जड़ में ही पानी डालने का प्रसंग जैसा ही ये अत्याचारी का जड़ ही एक औरंगजेब है। और इसको अगर असली खुदा का क्या स्वरूप है, खुदा का क्या परिचय है, कुरान के माध्यम से समझ जाए, तो उसका अत्याचार जो है कम हो जाता। तो इसलिए उसको ज्ञानी बनाने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए महामती प्राणनाथ जी बहुत कोशिश करते हैं। एक तरफ वो चल रहा है, दूसरे तरफ सारा देशवासी, जड़ चेतन प्राणी सब दुखी है। उसमें भी जीव सृष्टि जो है
महामती प्राण जी के संत के हिसाब से संत स्वरूप में देख रहे हैं, और उसी हिसाब से प्राण जी के पास आते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं। और दिव्य परम धाम में ब्रह्मात्माएं वहाँ से जो खेल देखने आई है, उन आत्माओं का महामती प्राण जी को उसी गहराई से वो पहचानते हैं, तो फिर उनको उसी दर्जा का उनका तड़पन होता है। और ईश्वरीय आत्मा भी हैं जो ज्ञान के स्वरूप हैं, वो उसी हिसाब से तड़पते हैं। तड़पन एक ही है, लेकिन दर्जा कुछ फर्क है। इसलिए तीनों सृष्टि का तड़पन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ये विरह महामती ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ के तरफ से श्री राज जी की ओर प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर शारीरिक कष्ट भी है, मानसिक कष्ट भी से भी तड़प रहे हैं, बौद्धिक कष्ट भी है। हर प्रकार से तत्कालीन समय में सुंदर साथ पीड़ित हैं, और इससे पूर्व भी थे, और तत्कालीन समय भी हैं, और ये महाप्रलय तक ये माया किसी को छोड़ने वाली नहीं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जैसे जैसे अवतार का भगवान अवतार धारण करते हैं, ऐसे ही ये कष्ट देने वाले का भी अपना अवतार होता है। और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र करके गीता में कहा ना, हमारे हृदय ही धर्म क्षेत्र भी, हमारे हृदय कुरुक्षेत्र भी। ऐसे ही जैसे हमारे अंदर में कुवृत्ति भी सुवृत्ति भी, ऐसे ही बैराट में भी कुवृत्ति सुवृत्ति है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे करके ये शरीर में 5 तत्व है, और बाहर 5 तत्व है, इतने में सीमित रहना नहीं है। हमारे अंदर कुबुद्धि है, सुबुद्धि है, हमारे अंदर कुमन है, सुमन है, हमारे अंदर सत भी है, असत भी है, क्योंकि द्वैत का संसार है। इसीलिए परमात्मा ने अपने कॉमन सेंस भी देके भेजे हैं, विवेचन करने के बुद्धि भी देके भेजे हैं। इसीलिए अब शास्त्र भी आया, अवतार भी हुए, और स्वयं को भी ज्ञानी बनाए। अब तो इसकी जिम्मेदारी है कि मनुष्य शरीर में आया हो चेतना को अपने विवेक से अब मुझे सत का रास्ता लेना है कि मुझे असत का रास्ता लेना है, आगे पीछे देख करके इसका स्वयं का यात्रा तय करना है। औरंगजेब बादशाह की बुद्धि काम नहीं कर रही है, वो भी अपने हिसाब से सही कर रहा होगा, वो भी अपना जैसा को एक खुदा का भक्ति होनी चाहिए, एक खुदा का होना चाहिए, लेकिन उसका परोसने का ढंग जो है दूसरों को दुख दे रहा है। अब प्राण जी महाप्रभु के अंतरात्मा से उस दिव्य परमधाम में श्री राज जी को याद करते हुए एक ऐसा अखंड प्रार्थना उनके मुखारविंद से प्रकट होता है। वही प्रार्थना का रूप ही ये विरह का 6 प्रकरण है। तो यहाँ पर इतनी भावना का, इतने मतलब इसका प्रसंगों को याद करते हुए जब हम एक एक शब्द में जाते हैं, तो प्राण जी महाप्रभु किस तरह से सुंदर साथ की तरफ से राज्य की ओर प्रार्थना करते हैं। यहाँ 2-3 प्रसंग है, इस अंदर में लिंक है। जैसे सुंदर साथ जहाँ जहाँ प्राण जी जाते हैं, मस्त माया में बैठे हैं सुंदर साथ, परमधाम के ब्रह्मात्मा भी, ईश्वरीय आत्मा भी, जीव भी, सब गचे पचे माया में बैठे। और जो संसार दुखदाई है और इसका अंतिम लक्ष्य निराशा है, इतना सुंदर मनुष्य शरीर मिला हुआ है मोक्ष प्राप्ति के लिए, शास्त्र फरमा रहा है, सब संतों का यही आवाज़ है। प्राण जी के ज़माने में भी शास्त्रों का बात न मान करके लोग नहीं में है बोल करके तड़प रहे हैं। तो प्राण जी को लगता है कि इनको शास्त्रों में समझाने का ढंग अपने प्रक्रिया है, लेकिन मेरे परम धाम से आए ब्रह्म आत्माएं भी जलचर मिलत जलचर हुए। इसीलिए मेन फोकस जो है सबको मानव शरीर का कीमत बताते गए और चेतना आत्मा का ज्ञान देते गए। और इसी प्रसंग में परम धाम से आए ब्रह्मात्माओं को फिर उनके ही टर्मिनोलॉजी समझाते गए कि सुंदर साथ जी,
यहाँ 3 सृष्टि में आप अपने आप को दिव्य परम धाम ब्रह्मात्मा की जगह में अपने आप को रखो। ये खेल जो है, जो संसार जो बना हुआ है, विशेष आप हम दिव्य परम धाम की आत्माओं के लिए बनाया है। तो उसी के अंदर न जाने झुंड में कौन सुहागिन होए, वो सुहागिन आत्माएं सही अर्थ में अपने जिनको परात्म पकड़ में आया हो और एक अद्वैत ब्रह्म के बात जो शास्त्र में कब से पढ़ के आ रहे थे, सुनते आ रहे थे, इसी लाइफ में नहीं, ऐसा हजारों लाइफ जो है देख के आए हुए उन पवित्र आत्माओं को तो प्राणनाथ जी के जैसे जैसे परमधाम का वर्णन होता है उनको तो नजर आने लगा, अपने आप को उसी जगह में उनको प्राप्त किया ऐसा। और महामती प्राणनाथ जी को तो साक्षात श्री राजी महाराज का स्वरूप देखने लगे और उनको दिव्य दृष्टि मिलता गया। ऐसे ऐसे आत्माओं तो प्राणनाथ जी के साथ चल पड़े। ये संसार में जैसे भागवत में श्रवण करते हैं हम कि 11 वर्ष 52 दिन तक भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों की लीला जो है, ब्रज लीला और बंसी की आवाज में जैसा को तैसा ब्रह्म मंडल छोड़ करके काल माया का शरीर त्याग करके योग माया का शरीर धारण करके रास का प्रसंग आता है। तो बंसी के नाद क्या है? आज की तिथि में तारतम वाणी ही उन आत्माओं के लिए बंसी का नाद हुआ। और जैसे ही महामती प्राणनाथ जी का स्वरूप और प्राणनाथ जी की वाणी और परमधाम की बातें जैसे सुनने लगे तो उन आत्माओं ने तो तत्कालीन तुरंत ही देन एंड देयर ड्रॉप द ऑल द ट्रांजेक्शन, सब अपना जो व्यवहार को वहीं पर किसी को सौंप करके ऐसे ही छोड़ करके कितने सब परिवार अपने धन संपत्ति जो है अपना संबंधी अपने संतति अपने संपत्ति सब लेकर के प्राणनाथ जी के पीछे हो गए। ऐसे ऐसे एक महाजागरण अभियान महामती प्राणनाथ जी के जमाने में होता। इसीलिए तो 5000 का जमात लेकर के चलना ही की मामूली बात थी। अभी जैसे थोड़ी ना ट्रांजैक्शन था, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थोड़ी ना था, सब पैदल यात्रा चल रहे हैं, नदी किनारे रह के पानी पी रहे हैं, उन जंगलों में होते हुए निकलते हैं। और जिस उदयपुर मंदसौर की जो जगह है वो जंगली एरिया है और पूरा रास्ता जंगल से भरा हुआ। आज भी उस क्षेत्र में कितने बड़े बड़े जंगल है, फॉरेस्ट है। तो उस समय में आज से 400 साल पहले की ये पद यात्रा कैसी बनी होगी। तो उसी समय जंगलों में जो है ऐसा सीधी सीधी अभी जैसे 21वीं शताब्दी जैसी यात्रा ऐसा नहीं है। उस समय राजा क्रूर है, देश सारी व्यवस्था जो है ऊपर से आक्रमण करने के लिए तैयार है और उसमें भी धर्म परिवर्तन के साथ साथ तो सृष्टि परिवर्तन करने के लिए तैयार है। ऐसा देश में एक राजा बैठा हुआ है, औरंगजेब बादशाह। तो वो यात्रा कितनी कठिनाई है। और महामती प्राणनाथ जी की जो यात्रा है सीधा सीधा संत यात्रा नहीं है, यहाँ पूरा उसके धर्म परिवर्तन के टक्कर में कुरान को आगे रख करके महामती प्राणनाथ जी की मुखारबिंद से ऐसे ही टक्कर करने के लिए ऊपर वाले श्री राजी महाराज ने कुरान का सार सनंद ग्रंथ भेज दिया, खुलासा ग्रंथ भेज दिया। ऐसे ऐसे ग्रंथों से फिर वो कुरान के वास्तव में मौलिक ज्ञान क्या है कुरान के अंदर उसको भी लेकर के जैसी चौपाई उतरती है उसको सिर में लेकर के मोमिन फिर जो है ब्रह्म आत्माएं औरंगजेब बादशाह सहित उसके लीडर जो है उनको समझाने के लिए चल देते हैं। और साथ साथ में महामती प्राणनाथ जी कहते हैं ये जो है लात का भूत बात से नहीं मानने वाला है, तो इसको अगर तलवार की बात करता है तो मैं भी ज्ञान का तलवार एक तरफ देता हूं, लेकिन मैं लोहे का तलवार उठाने के लिए मैं तैयार हूं। फिर वो वीर रस में उतर जाते हैं और राजाओं को समझाने लगते हैं। तो फिर जाकर के मंदसौर, उदयपुर को राजा, रामनगर के राजा और एक वरिष्ठ राजा के खोज में जो देश प्रिय हैं, जो मातृभूमि जो प्रेमी है, ऐसे राजा को भी वो ढूंढ रहे हैं साथ साथ में। और उनको कंधे में कंधे मिला करके चलने वाले उन ब्रह्म आत्माओं को सारा तकलीफ को वो अपने सिर पर ले हुए हैं और उसके लिए कोई चिंता नहीं है। लेकिन साथ साथ में सभी उस दर्जा के सुंदर साथ भी तो नहीं है ना। तो कितने जो है महामती प्राणनाथ जी को संत हृदय लेकर के आगे बढ़े हैं, कोई परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप मान रहे हैं। तो सभी की ओर से महामती प्राणनाथ जी सब के लिए महाप्रलय तक के लिए आग्रह करते हैं श्री राजी महाराज से कि हे सुंदर सा, हे राजी महाराज, इन आत्माओं की आवाज़ ऐसी है, आत्मा ये बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ अंदर से ऐसे आ रहा है
तो उनकी आवाज़ क्या है, उन विरही आत्माओं को धरती में किस तरह से इनका भाव यहाँ पर अंदर से हृदय बिलख रहा है, और उनके मन जो है चंचल और द्रवित है, ऐसे दुखी मन की भावना इनका सब प्रार्थना को कलेक्शन करते हुए परमात्मा श्री राज जी के चरण में रख रहे हैं इंद्रावती आत्मा। प्राणनाथ जी ने, राजी महाराज ने कहा ही है, इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते में रमाणो रंग। इंद्रावती को बहुत बड़ा बोझ दिए हैं उन परम धाम की आत्मा को, कि सब आत्माओं को अपने घर को याद दिलाना है और सृष्टि के जड़ चेतन को मुक्ति देने का ज्ञान इनके मुखारबिंद से देना है। राजी महाराज का प्रोग्राम वो है। चौपाई उतर रही है, यात्रा आगे बढ़ रहा है, सुंदर सा जमात बढ़ रहे हैं और कष्ट भी उतना ही बढ़ रहा है। तो जैसे ही वो मंदसौर पहुंचते हैं तो उदयपुर के जो सुंदर सात के ऊपर भयंकर आक्रमण, राजनीति आक्रमण हुआ, धर्म परिवर्तन का आक्रमण हुआ। तो सुंदर सात, तत्कालीन सुंदर सात जंगलों में, कंदरों में, पहाड़ों में छिप करके रहने लगे और घर खाली, और जंगल में 3 दिन में एक बैर का दाना, एक फल का दाना मिलता है। एक तरफ बच्चा रो रहा है, एक तरफ पत्नी है, एक तरफ पति है, कोई किसी को मुलाकात नहीं है और शरीर बचाने के लिए मुश्किल है। तो सुंदर साथ 2-4 जंगल में इकट्ठा होकर के महामती प्राणनाथ जी को याद करते हैं। आप तो उदयपुर से आप आगे निकल गए, आगे कहाँ जाना है हमें पता नहीं। अभी के जैसा कोई मोबाइल ऐसा जोड़ करके, फेसबुक जोड़ करके, मैसेंजर से हैं, महामती प्राणनाथ जी प्रणाम, आप कहाँ पहुँचे करके फ़ोन से पूछने का वो नहीं। अभी तो घर से निकला, आधा घंटा नहीं हुआ है, ठीक ठाक जा रहे हो, फिर आधा घंटे बाद में कौन सा स्टेशन आया, फिर खाए कि नहीं खाए, वो टिफिन में एक सब्जी है वो देखा कि नहीं देखा, कागज में नमक है, मिर्ची भी है, देखा कि नहीं देखा। इतना फोन करते हुए, हमारा अभी का यात्रा नहीं है, वहाँ से मंदसौर से, उदयपुर से निकले, अब आगे कहाँ जाना है कोई एड्रेस नहीं है। आगे जैसा जैसा राज्य में जही भी दे रखे राज तही भी दे, अब ले चलोगे, है ना भजन भी है। तो भजन गा ना, आप जहां ले जाओगे धनी हम वहीं चलने वाले। ऐसे जमात महामती प्राणनाथ जी भी आगे, अब कहाँ कौन से राजा सामने में आएगा, कैसे कैसे लोग आएंगे, उनको क्या समझाना। इनका रिमोट तो श्री राज जी महाराज, वहाँ रिमोट वहाँ है। और प्राणनाथ जी को बोले, प्राण जी आगे कहाँ जा रहे हैं, पूछना है तो फिर निकलना ही नहीं, गए तो गए। जमात आगे पीछे चल रहे हैं और जो सुंदर सात बेचारे चल नहीं सके, लेकिन पूरी तरह जागे। प्राणनाथ जी का चले तो चले, नहीं चलने वाले। उसका बादशाह का जो एक अत्याचार है वो तो कोने कोने, देश के कोने कोने में है, किसी को नहीं छोड़ा है। तो बेचारा घर में रहने वाले सुंदर सात इतना विरही होकर के, अगर इससे अच्छा तो मर जाते, मरने के लिए तैयार, लेकिन क्या करूं, धनी ने ऐसे जगाए हैं। अभी धनी यही है, परम धाम में उठ के क्या करना है, इसलिए जिंदा रहना चाहते हैं, जागनी का ब्रह्मांड का आनंद लेना चाहते। इतना दिन तो अज्ञान में गया सो गया, अब जितना जीना है अब तो होश में जिए और राज्य को याद करते हुए जिए। इस तरह से खुशी आनंद का, इच्छा रहित जीवन जीने का, वैराग्य परक जीवन जीने का, फकीरी जीवन जीने का, आनंद से जीने की इच्छा है। जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए माए सुपन, ऐसे उपदेश दे के आए हैं। जल कमलवत जीना करके सिखा के आए हैं। तो जीने की बात है, संचालन वही ढंग से करेंगे। लेकिन अब हमारा जहां तुम बैठे हो वहीं पर प्रचार करना है, मुख से न हो, तुम्हारे कार्य से प्रचार करना कि परम धाम से ब्रह्मात्मा इस तरह से माया के अंदर निर्विकार होकर के कैसे जिएंगे, ऐसा जीवन जीना करके सुंदर व्यवस्था करके प्रचार करते सूरत से, मेड़ता से होते हुए निकले हुए हैं। तो सब सुंदर साथ महामती, तो जब तक महामती रहते हैं उनका प्रभाव और स्वभाव से सुंदर साथ बिल्कुल
आनंदित है। जैसे चले जाते हैं, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन तो रहता है, असर रहता है उसी तरह, लेकिन वो बेचारे सत्संग बिना प्राणनाथ जी का एक उनके प्रतिभा, उनकी जो प्रभाव से, उनके ज्ञान से तो जितना असर करता है, साल भर, एक साल, 6 महीना, आखिर माया के थप्पड़ बार 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 तो कितने वो सहन कर सकें। याद करते हैं धनी आपका वो सत्संग, अभी जैसा सुंदर साथ जी महाराज जी फेसबुक में डाल दीजिए ना, यूट्यूब में डाल दीजिए ना, हम बार बार हमको सुनने की इच्छा होती। उस समय वो नहीं था, सुना सो गया, जितना अपने मन में है, जितना आप रहा। तो माया के थप्पड़ों से, ये प्रभाव से कितने दिन टिकेगा, कितने समय टिकेगा मस्तिष्क में वो ज्ञान। फिर भी जागृत आत्मा है, वो परमधाम के आत्माएं हैं, एक बार जग गए वो तो चिंतन तो नहीं भूले, लेकिन हृदय महसूस करता है, ये अंतस्करण महसूस करता है कि माया का थप्पड़, ये दुख जो है हमने धनी से मांगा हुआ है, इसीलिए ये माया, अब तो इसको और पहचान हो गया है, तो परम धाम क्या ये ब्रह्मा आप, इनको तो और पिटाई करनी चाहिए करके माया और जोड़ तोड़ से आ रही है। क्योंकि माया वहीं पर लगेगी ना। सोया हुआ आदमी, मतलब पलंग में सोया हुआ आदमी गिरेगा, जमीन में सोया हुआ क्या गिरेगा। परम धाम से आए ब्रह्मात्माओं को ही ये माया ज्यादा दुश्मन होकर के लगती है। इसीलिए परम धाम की ब्रह्मा आत्माओं तो और ज्यादा माया का शिकार होकर के बैठे हुए हैं। तो अब इनकी भावना कैसी है, किस तरह से ये तड़प रही है। उदयपुर के सुंदर साथ का सारा रिपोर्ट लेकर के कृपाराम भाई मंदसौर पहुंचते हैं, और प्राणनाथ जी वहीं थे। तो सुंदर साथ 2-4 मिल करके चिट्ठी भेजी कि जाओ कृपाराम भाई हमारी अर्जी पत्र प्राणनाथ जी को दे दो। चिट्ठी में सार था कि हे धनी, अगर आप हमारे घर होते हुए, हमारे स्थान में, हमारे नगर में होते हुए आप नहीं आते तो हम माया में मस्त बैठे थे, डू और डाई। ऐसे अत्याचार आने वालों को हम यहाँ से सिर से धड़ से सिर को अलग कर देते और हम भी आनंदमय बैठे। अब ऐसे जगह दिया तर्क नानक भी नहीं बनता। पाप चीज आपने परिचय करा दिया, धर्म चीज भी आपने समझा दिया, और धर्म और अधर्म से ऊपर की बात अपने परात्म स्वरूप परमधाम की बात आपने की, और दिव्य परमधाम में बैठे बैठे हम खेल देख रहे हैं। ऐसे ऐसे ज्ञान आपने दिया है, और आपके होते समय ये साक्षात्कार भी हुआ है। लेकिन आप यहाँ से चले जाने का मतलब है कि अब आप वापस नहीं आओगे, और हमारा रहना ही अब क्या हुआ, पानी बिना की मछली की तरह हम तड़प रहे हैं धनी। या तो उठाओ, या तो फिर संसार में पहले जैसे मजबूत बना दो, ऐसे मूर्ख बना दो कि हम उस मूर्ख के साथ मूर्ख ही लड़ाई करेंगे। अब वो भी आप नहीं बनाओगे, और आप तो ऐसा भी कह के यहाँ से गए हो कि धनी का हुक्म, अब हुक्म के ताबे ये छिया हुआ हृदय ये कब तक सहन करेगा प्रभु। या तो आप वापस आ जाओ या हमको यहाँ से लेके जाओ। ऐसे ऐसे चिट्ठी का भाव को देख करके महामती प्राणनाथ जी थोड़ी सी चिंता व्यक्त करते हैं, चिंतित रहते हैं। इनके समग्र इन जागृत आत्माओं को, भाव को और माया के जो असर है उसके एक कवच के रूप में महामती प्राणनाथ जी इस तरह से अंतरात्मा से राज्य की तरफ उन्मुख हो गए। आदेश हुआ ऊपर से तो उनके मुखारविंद से पूरा कवच की भांति चौपाइयाँ उतरी। वही चौपाई का नाम है विरह का प्रकरण। बेहोश हो गए महामती प्राणनाथ जी और चौपाई उतरने लगी। मोमी ने उन्हें चौपाई को उतारा। जैसे होश में आके देखते हैं तो अच्छा शुक्रिया अदा करते हैं, हे धनी आपने एक परमानेंट सोल्यूशन दे दिया संसार में। आपने तकलीफ ही नहीं दी, आपने सोल्यूशन भी दिया। खाली विष नहीं दे, आपने अमृत भी दे के भेजे हैं। धन्य है आप। तो ये जोश में उतरी वाणी को फिर कृपाराम भाई को देते हुए कहा कि जाओ
जो जो सुंदर साथ या कोई भी हो जो तुम्हारे पास आते हैं, तो या तुम उनके तकलीफ के नज़दीक पहुँचते हो, तो ये जो दिव्य वाणी का पठन पाठन करने को लगाओ, ये पाठ करने को बोलो। जो जो इस महावाणी को, दिव्य वाणी को पाठ करेंगे, पढ़ेंगे, गाएंगे, जप करेंगे, उनको ऐसे राज्य महाराज प्रोटेक्शन देंगे कि माया कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ऐसा आशीर्वाद दे करके कृपाराम भाई को वापस भेज दिया। जैसे परमात्मा श्री कृष्ण गोलोकीनाथ ने जब कंस को उद्धार किए, उसके बाद उन्होंने अपने भेष को, ग्वाल वेश को जैसे ही उतारा, नंद बाबा को कहते हैं कि जाइए बाबा, ब्रज गोपियाँ जो बेदरिचाएँ जो हैं, ब्रज गोपियाँ हैं, वो वहाँ तड़प रही है, उनको ये वस्त्र ले जाके दीजिए और उनका जो विरह अंदर ही अंदर शांत हो जाएगा। नंद बाबा को क्या पता कि उस शक्ति के, उस वस्त्र के साथ वो शक्ति जा करके अपने संबंधी गोलोक की शक्ति, अक्षर शक्ति वहाँ जा करके गोपियों के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। लेकिन गोपियाँ जिस तरह से तड़पती है श्री कृष्ण के वियोग में, उसको अगर पकड़े तो इसी तरह ब्रह्मात्माएं जो तड़प रही थी धनी सदगुरु महामति प्राणनाथ जी के वियोग में, तो ये चौपाई पाठ करने के बाद अंदर से विरह भी शांत हुआ। और दूसरी बात, जो बाहर का स्थूल आक्रमण था, वो आक्रमण भी ऐसा शांत हुआ कि वो आत्माएं, पीड़ित आत्माएं उस दुश्मन को देख रहे हैं, वो आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। धनी ने कहा था सब अपने अपने जगह में हिले बिना बैठे रहें, और महामती ने कहा उस समय में कोई घर से बाहर नहीं निकलना। आज कोरोना ने किसी को बाहर निकलने नहीं दिया ना, स्टे एट होम सेफ, घर में रहो, सेफ्टी रहो। तो ये कोरोना ने भी सेफ्टी रखा और सुंदर साथ को ऑनलाइन प्रोग्राम दे दे करके बिजी रखा। सब धार्मिक संस्थाएं भी घर में बैठ बैठ करके अपना संस्था संचालन कर रहे हैं। ज्ञान का भंडार भी इसी में, और बिजनेस धंधा भी इसी में जा रहा है। सरकार कब से बोल रहे थे ऑनलाइन बिजनेस, कोरोना ने करके दिखाया। महामती प्राणनाथ जी के समय में भी घर से बाहर निकलना प्राणनाथ जी ने रोक लगा दिया था। घर में रहना, सब आप सुरक्षित रहोगे। ये कुछ समय का ये एक दुष्टाई का बहाव है। मैं ऐसा राजा, उसके ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए मैं लोहा होल्ड पकड़ने वाला मैं ढूंढ रहा हूँ। और आगे रामनगर से होते जब पहुँचते हैं तो बुंदेल नगरी केसरी छत्रसाल महाराज सामने में आते हैं। फिर उनका प्रभाव ऐसा होता है कि उसके बाद फिर औरंगजेब बादशाह का जो असर है, दुष्टाई है, वो अपने आप ढीला पड़ता जाएगा। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री में कहा गया है डाउनफॉल ऑफ मुगल डायनास्टी। उसके बाद वो उसका तेज घटता गया। तो प्राणनाथ जी ने ऐसे आपातकालीन समय में सुंदर साथ के कवच के रूप में जो खजाना दिया, जो प्रार्थना दिया है, वही विरह का प्रकरण करके हमारे ब्रह्म मुनियों ने तब से ही ये विरह गायन करते हैं, पाठ करते हैं। ऐसा नहीं कि दुख के समय में करते हैं। दुख के समय में तो पाठ तो हर कोई करता है, चाहे दुख हो चाहे दुख हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। ये जागृत आत्मा धनी को याद करते हुए अब वहाँ तो ये कारण बन गया। उदयपुर के सुंदर साथ या तत्कालीन सुंदर साथ कष्ट में आना, ये तो कारण बन गया। और औरंगजेब बादशाह का अत्याचार भी एक कारण है, लेकिन महाकारण ये है कि दिव्य परम धाम से वियोग होकर के अब सुंदर साथ को यहाँ तो चौपाई उतरी, अर्थ लग गया वो महाकारण में, धनी के वियोग में हम यहाँ पर तड़प रहे हैं। अब इसी में से फिर अर्थ ही दूसरे निकालना हो गया कि वही सुंदर साथ जो पढ़ रहे हैं, पाठ करते करते अपने आप को तो, अरे धनी ने तो
परम धाम से हम किस तरह से बिछोड़ करके संसार में आए। अरे ये तो औरंगजेब को तकलीफ तो कुछ नहीं है, माया के तकलीफ से, माया से इतने धनी को माया ने हमें इतने दूर कर दिया, धनी से भुला दिया सारा। उस समय में तो अभी अभी महामती प्राण ने परम धाम के प्रेम संवाद को बात करते हुए उस वियोग की बात सब करते गए थे, वो समझ में नहीं आ रहा था। जैसे यहाँ संसार के ताड़ना पड़ी, कष्ट आया, तो अंदर से प्रार्थना करने का हिम्मत आया और वो प्रार्थना प्राणनाथ जी के इंद्रावती के हृदय में पहुंचा। तो इंद्रावती ने सब सुंदर साथ के भावना रखते हुए कहे कि इस तरह से प्रार्थना हो जाए। जब ये चौपाई आई, हाँ हम यही चाहते हैं करके, फिर उनको अपनी ही आवाज वहां पर दिखाई दी। जो अंदर आवाज था लेकिन रखने का ढंग नहीं हो रहा था, तो राज जी ने इंद्रावती आत्मा को उस प्रेरित करके अब ऐसा लगा कि ये तो मेरा ही प्रार्थना इंद्रावती के मुख, हम यही तो बोलना चाहते हैं करके, यही भाव हमारा है, फिर सबके लिए हो गया। आज भी ये उतना ही मायना रखता है। विरही सुंदर साथ को इससे ज्यादा दिमाग लगा करके विरह व्यक्त करने का जरूरत नहीं है। ये विरह इतना आ जाए तो धनी प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। ऐसा विरह का ताकत है, ऐसा इसमें प्रत्यक्षता का इसमें शक्ति है। संसार से भी रक्षा मिलता है और धनी का विरह का भी ताज़ा याद रहता है। और विरह में राज्य महाराज जितना नज़दीक होते हैं उतना कोई साधन है ही नहीं जो परमात्मा को साक्षात्कार करने के लिए। सभी संतों ने परमात्मा का वियोग की बात गाई है और सभी संतों ने, महंतों ने इसका कदर किए हैं और वेद शास्त्र उपनिषद अपने अपने दर्जानुसार विरह की बातें ही सुनाते हैं। सभी आत्मा का तड़पन की बात है, अवतारवाद में हो चाहे संतवाद में हो। आइए सुंदर सास जी, इस तरह से आज प्रथम दिवस में ये भूमिका के साथ में वालो ब्रहरस भीनो रंग ब्रह्मा रमाण। तो अब इतने देर तक जो हमने जो भी भूमिका में भाव से जो पकड़ने के प्रयास किए हैं, शब्द से आइए, शब्द से पकड़िए। अब ये आत्मा कहती है, वालो हे धामधनी, ब्रहरस, ब्रहरस विरह के रस में, भीनो भिगा करके, रंग आनंद में, ब्रह्म विरह में रमाड़ा तो खिलाते हो। गुजराती शब्द है। वालो मतलब हे धामधनी, हे प्यारे धनी। ब्रिह विरह ब्रह रस भिनो, विरह के रस में भिगा करके। और देखिए ना शब्द कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है। रंग शब्द का होता है आनंद, और आनंद शब्द के साथ में विरह शब्द भी है। एक तरफ विरह, दूसरी तरफ आनंद, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन ब्रह्मात्माओं के लिए कितनी बड़ी परीक्षा है। धनी के विरह भी यहां पर अनुभव करना है, एट द सेम टाइम आनंदित भी रहना है, और आंख से आंसू भी नहीं निकलना है। और अड़ोसी पड़ोसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप ब्रह्म आत्माएं रो रही है। उसको बोलते हैं आनंदे रोता रमिए। रोता, रोना भी है, रमना भी है। इसी का नाम है पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति। जब रोने की बात आती है तुरंत ये आदमी रो रहा है, कहने का मतलब है आंख में आंसू जरूर है। लेकिन आंख में आंसू के बिना रोना, ये तो तकलीफ की बात है। आपको याद है संसार में, व्यवहार में देखिएगा, कोई घर में संबंधी लोग गुजर जाते हैं ना,
जैसे एक पति गुजर गया, उसने पत्नी अगर रोती नहीं है, अब पहुंची हुई पत्नी है समझो, ब्रह्मज्ञानी पत्नी, पति मर गया चले गए क्या एक बार करके देखो संसार, हमारा पति जी गए क्या एक दिन जाने कैसे गए, ब्रह्मज्ञानी पत्नी, लोग क्या नाम देंगे इसके? ये तो कब से अंदर अंदर जप कर रही थी कि पति मरे, इसका प्रोग्राम तो सही होगा। अब दुनिया क्या क्या बोलेंगे, लोक मर्यादा है, कुल मर्यादा है, वेद मर्यादा है, कम मर्यादा है। तो सही ब्रह्मज्ञानी है तो भी यहां पर एक्टिंग करना पड़ेगा महाराज। अब ब्रह्मज्ञानी न हो वो भी हंसने को, अगर हंसे तो हाँ, इस समय में पता चलता है हंसना भी नहीं है, इसलिए रोना ही पड़ेगा, और रोने की इच्छा नहीं। क्यों रोने, क्यों रोने? ज्ञानी है, न समाज रोने को देता है, न हंसने को देता है, और रोने की इच्छा नहीं। इस जगह खड़े हो जाइए, लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या होता है, होना पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। विक्स लगा के हो, जैसे भी हो, आंख से आंसू निकालना ही पड़ेगा। समाज फिर क्या क्या आशा लगाएगा, ऐसे बहुत कम होते हैं। चलो, तो संसार के सगे संबंधी कोई सदस्य गुजर गए तो रोते ही हैं, ठीक है। नहीं रोया तो डाउट लगेगा। डाउट में इस तरह से ये अंदर से पीड़ा को दबा रहा होगा, फिर वो पीड़ा अगर ब्रेन में चला गया तो फिर खतरा है। इसको याद दिला कि इसको रोना पड़ेगा। अब ज़बरदस्ती रो करके तो होगा नहीं, लेकिन नहीं रोया तो कुछ खतरा भी हो सकता है ना, ध्यान देना। करके बोलते हैं एकदम सीरियस रहता है, रोना चाहता जैसा लगता है, नहीं रो रहा है, तो थोड़ा घबराहट होता है। तो एक ही साथ तो रो पड़ा अगर, तो कोई उसमें छोटे छोटे रोने दे, एक आधा घंटा रोना पड़ेगा, रो करके सारा नहीं थोड़ा हल्का हो जाएगा। हाँ, ऐसा होता है। तो रोने देते हैं, नहीं रोना खतरा होता है। नहीं हंसा तो इतना चिंता नहीं है, हंसता नहीं है, क्या बात है, चलो नहीं आ। लेकिन ऐसे घड़ी में नहीं रोया तो नहीं रोया तो खतरा भी मानते हैं। इसलिए जब रोएंगे तो बोलते हैं रोने दीजिए, वो रोया ना, हाँ ठीक है, नहीं रोया तो खतरा था। अब जब रोने शुरू, कितना घंटा हो रहा है, घड़ी 1 घंटा करेगा, थोड़ा आप समझाओ अब जब पीड़ा निकल गया थोड़ा समझाओ, ज़्यादा रोना भी अच्छा नहीं है फिर, तो ज़्यादा रोना भी नहीं देते और नहीं रोना भी नहीं देते। कितना आर्टिफिशियल सा, ये ठीक ठीक रोने कोई संबंधी मर गए तो घड़ी देख के रोना भाई, और बच्चा को बोल के रहना, अब 1 घंटा रोता हूँ, घड़ी देखना, शुरू ऐसा प्लानिंग से रोते हैं क्या? महाराज, ये संसार न रोने देता है, न ज्यादा रोने देता है, हाँ, नहीं तो नहीं रोने देता है। संसार का नियम ऐसा है। अब आइए दिव्य परम धाम की आत्माओं की गति है। महामती प्राणनाथ जी जैसे उन्होंने अपना परिचय दिया, ये प्राणनाथ धामधनी स्वरूप, सुंदर सा जग गए। अरे धामधनी मेरे घर में, मेरे नगर में, ओहो, मई थी ब्रजराष्ट्र में, मही यहाँ खेल में। अरे धामधनी साक्षात मूल मिलावा स्वरूप, इतने उछल रहे, इतने। अब इनकी जो मस्ती है, इनका जो आनंद है, कौन मूल्यांकन करे, हैं?
आप तो सुंदर साथ हैं, इतने खुश और इतना आनंद है। अब ऐसे सुंदर साथ भी है। ये फटाक से जब सारी चीज जो है प्राकृतिक एक तनाव ऊपर से आया, तो फिर अब 5 जने के सदस्य हैं घर में। पिताजी और माताजी बिल्कुल जगह हैं, प्राणनाथ जी को प्राप्त कर चुके हैं और अपना परात्म को देख करके एकदम। लेकिन 3 बच्चे घर में जो हैं, घर में जो 3 बच्चे हैं, ये भी तो कष्ट है। अब इनके ऊपर भी हमारा कर्तव्य इनको सुरक्षा रखना। अब ये अपने परिवार को देख, अड़ोसी पड़ोसी, अब इनको देख करके प्रार्थना करूं, कहां तक करूं, किससे किसको याद करूं? तो सीधा अभी अभी अपने नगर से, अपने घर से चले गए उन धामधनी स्वरूप प्राणनाथ जी को तो याद करेंगे, नजदीक में तो यही है। बस उनको सामने में रख करके जो भावना है, वालो बृह रस भिनो रंग बृहमा रमाड़त। इसीलिए रंग मतलब ये आनंद शब्द क्यों आया है? ये जागृत आत्मा, ये संसार के उपर चढ़ाव को तो हम जानते ही हैं, ये परेशानी देने वाला, लेकिन इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे अपोजिशन में आ रहे हैं, ये शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, हमें कोई तकलीफ नहीं रहता है। ये जितना कष्ट दे, लेकिन धनी हमें आनंद इस चीज को भी है, इस रंग, हम इस तरह से आनंदित हैं कि आपने विरह दे करके हमारे अंदर ही दर्शन दे रहे हो, हमारे अंदर है। और विरह में जितने नजदीक से हम आपसे खेल रहे हैं, रम रहे हैं, इसका तो कोई पारावार नहीं है। फिर भी धनी, जब विरह में इतना आनंद आ रहा है, साक्षात अगर आप हो जाए तो कितना आनंद होता है। इसलिए आप या तो वापस आइए या तो हमको बुला लीजिए। यहां साक्षात स्वरूप में ऐसी भाषा बोलते हुए परम धाम में आप उठा दोगे तो कितना आनंद आएगा। या तो आप इतनी ताकत दो कि आप इस धराधाम में पल पल आप प्रकट हो जाइए, या तो हमको उठा। इसे बात करने में भी आनंद आ रहा है धनी। देखिए, पहला वो शारीरिक मानसिक कष्ट से शुरुआत, जैसे जैसे प्राणनाथ जी को याद करते गए और याद करते करते प्राणनाथ जी के पास प्रार्थना पहुंची। प्राणनाथ जी का जैसे ही जब वो भाव से जो चौपाई प्रकट हुआ, तो वही चौपाई जब पाठ करने लगे, अरे यही भाव तो धनी ने हमें शिक्षा दी थी, तो अब तो क्या हुआ, वही साधन बन गया। और इस तरह से भाषा वालो बृह रस, बिरह के रस में भिनो, भिगा करके, और भिगाना भी ऐसा भिगाए हैं कि ज्ञान से, प्रेम से, हर प्रकार से आपने उसको भिगा दिया। जैसे कि एक कॉटन को आप तेल में डुबाइए और उसका रग रग भीग जाता है, ऐसे ही धनी के विरह से, प्रेम से कोई अंग इंद्रिय, कोई विचार, कोई वृत्ति खाली नहीं है। सब में धनी धनी उनकी कृपा ही, मेहर का ही दर्शन हो रहा हो, इस तरह से भिगा दिया है। और विरह में रमा रहे हो, खिला रहे हो। वासना रुदन करे जलधार, इंद्रावती आत्मा कहती है ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साध जी, ये परम धाम से आई वासना रुदन करे, रो रही है, जलधार अपने आंख से आंसू बहा रही है। आप लखावी अलग थयो अमत, इस तरह से बोल रही है ये आत्मा। कैसे बोल रही है? आप लखावी, आप हमारे नगर में आए और आप लखावी हमारी अपने आत्मा को परिचय दिया, और आपने अपना स्वरूप को भी परिचय दिया कि मैं कौन हूं। तुम्हारे नगर में होते हुए मैं कहाँ जा रहा हूं, कहाँ से आया हूं। मैं दिव्य परम धाम से ब्रजरास होते हुए यहाँ जागने के ब्रह्मांड में मैं तुम्हारे घर घर डोर टू डोर जागने के लिए मैं आ रहा हूं। तो साक्षात धाम धनी यह शरीर धारण करके यह लीला कर रहे हैं, आप लखावी। और मैं भी साधन संसार के जीव नहीं हूँ, मैं भी उस दिव्य परम धाम से राज्य के अंगना स्वरूप हूँ, आप लखावी। फिर उसके बाद तुरंत अलगत है आमथी, हमारे से अलग हो गए करके सुंदर साथ जी इस तरह से तड़प रहे हैं। राज्य महाराज, इनके या तो इनके अंदर समझ, ऐसी गहरी समझ दीजिए ताकि ये स्वयं समझ जाएं, या तो फिर इनको आप उठा दीजिए, संसार के तकलीफ से दूर कर दीजिए, या तो इनको ऐसे प्रोटेक्शन दे कि जब तक शरीर रहेगा
तब तक इनको शांत और आनंद का इन्वायरमेंट दीजिए। इंद्रावती आत्मा ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साज जी दलाली कर रही है राज्य महाराज के साथ। आप अलग है आमथी बोल रहे हैं, जो कोई तामसी हो सिरदार। तामसी सखियां जो है इस तरह से जो ब्रज में भी धनी का वियोग से नहीं गली थी, राष्ट्र के अंतर ध्यान के समय में भी ये राजसी तामसी को समझाने वाली ये तामसी सखियां, राजसी स्वातसी को समझाने वाली तामसी सखियां जागनी के ब्रह्मांड में आकर के कान पकड़ करके हवे हार्य काऊ बार के डब हम हार गए करके तामसी सखियां भी इस तरह से रो रही है करके अब ये प्रार्थना श्री राजी महाराज तरफ जा रहा है। राजी महाराज देख रहे हैं, अच्छा तामसी अब गल गई क्या। अब राजी महाराज पूछेंगे अब खेल और देखना है कि हो गया है। धनी आप तो ऐसा उठाइए, अब हमें ये प्रेम किसका ज्यादा और ये ज्यादा कम वाली बात छोड़ दीजिए। अब बिल्कुल आनंद में रह, लेकिन आनंद में आप चस ऐसा प्रश्न का मत निकालना कि जो आप याद दिलाते रहो। आप भी इसमें भी कबूल करो। अब बट पीपल की चौकी में फिर से झूला झूलेंगे, हम सब सखियां संग में होंगे और श्यामा जी श्याम होंगे करके झूला में झूलते में सखी वो खेल देखना है, बीच में पूछना मत। अब आप ऐसे रमाइए कि अब तामसी हार खा गई है। इस तरह से प्रार्थना है सुंदर साज जी। ये भूमिका के साथ में शब्दार्थ के भाव में आज हम पहुंचे। ये पूरा 5 दिन का भूमिका है सुंदर साज जी। आगे जो 6ठा प्रकरण तक का ही भूमिका है, इसलिए आज हमने एक ही चौपाई कवर कर पाए। आप लोग कितने सुंदर साज जी को ये समाचार नहीं भी पहुंचा होगा फेसबुक के माध्यम से, तो कल से और बंठन के आइएगा, पेन पेपर हाथ में लेकर के रहिएगा। और आज तो ऐसे ही कैजुअली बैठे थे होंगे कि है महाराज क्या बोलेगा, ऐसा कुछ तो बोलता रहता है, बिरहा ये तो बोलेगा करके बैठे थे होंगे। तो आज ये शब्दार्थ को देख करके तो अरे पेन पेपर कहाँ। तो कल आराम से पहले से पेन पेपर रेडी रखिएगा, एक एक शब्दों को, शब्द का अर्थ लिख करके उसको भावना को लिख करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब 8 बजे से 9 बजे किरंतन ग्रंथर का ही आज दूसरा प्रकरण बिंद में सिंध समाये का आज वहाँ से आगे बढ़ना है। वो जो है गूगल मीट के माध्यम से सुंदर साथ में अटेंडेंस होंगे और वहाँ भी फेसबुक चलेगा। तो किरंतन का उधर दूसरा प्रकरण से आ रहे हैं और जब हम वहाँ पर 6 महीना साल भर में जब 34 प्रकरण पहुँचेंगे उस समय में ये जो कितने सुंदर है, तो घबरा गए, कितना बोला मैंने 6 महीने साल भर बोला ना। हाँ तो 34 प्रकरण के लगेगा ना 6 महीने साल भर। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते बिरहा का प्रकरण आएगा। तो वहाँ पर उस समय में वो जो 7 से 8 से 9 बजे का समय में बिरहा का प्रकरण वहाँ नहीं चलेगा, उसको यहीं पर कवर कर ले। इसलिए आपने घर में ही प्रशिक्षण केंद्र बनाए, आपने घर में ही प्रशिक्षण केंद्र बनाए हैं। तो प्रशिक्षण ले रहे हैं, यहाँ पर चौपाई का तालीम चल रही है आपकी। तो ये आज लिखे हुए डायरी 6 महीना बाद जैसे ही इससे पहला इसके प्रकरण में आएगा, इसके आगे प्रकरण में सुंदर साज जी आज से ठीक 90 दिन पहले, आज से ठीक 120 दिन पहले ये प्रकरण चला हुआ है। करके बिरहा का प्रकरण चल चुका है, आगे बढ़िए करके जंप मारेंगे। इसीलिए वो क्लास भी यही समझे, इसलिए आपने घर में 2-2 घंटा तालीम चलाए हैं घर में। देखिए तो कितना आसान से बैठे बैठे ठंडी के मौसम में रजाई के अंदर बैठे बैठे बिरहा का प्रकरण सुनते सुनते सो जाने का कितना मजा आता है। तो अब सोते सोते बिरहा करिएगा। आज के लिए यहीं रखते हैं और कल फिर पूरी व्यवस्था के साथ में आप भी तैयार होके आइएगा, हम भी आएंगे। मैं चौपे दोहरा रहा हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा। वालो ब्रहरस भिनो रंग ब्रह्मा रमाड़तो, वालो ब्रहरस भिनो रंग ब्रह्मा रमाड़तो, वासना रुदन करे जलधार, वासना रुदन करे जलधार। आपो लखावी अलगो थयो अमथी, आपो लखावी अलगो थयो अमथी,
जो कोई होती तामसियों श्रीधार, जो कोई होती तामसियों श्रीधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।